यह पेज होम्योपैथिक दवाओं को बहुत आसान और मज़ेदार तरीके से सीखने और समझने के विषय में है अथवा कोई भी दवा लेने से पहले हमेशा चिकित्सक से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। नमस्कार यूट्यूब वासियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सौंदर्य जगत यानी कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाली सबसे फ़ायदेमंद चीज़ एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा त्वचा में सुधार लाने, मुहासे और झुर्रियों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल जैसे गुण पाए जाते हैं। इसी एलोवेरा की पत्तियों से बनाई जाती है हमारी होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है एलोसोकोट्रीना। एलोसोकोट्रीना ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है जो इंडोलेंट यानी आलसी और वेरी यानी थके हुए होते हैं। तो दोस्तों, जैसे एलोवेरा सूखे क्षेत्रों में उगता है उसी प्रकार मरीज़ भी हर वर्ष शीत ऋतु के प्रारंभ से ही खुजली का शिकार हो जाता है, यानी कि इच अपीयर्स एवरी ईयर इन विंटर, जिसमें ये दवा काफ़ी असरदार होती है। एलोवेरा के पौधे को अगर ज़रूरत से ज़्यादा धूप मिल जाए तो उस पर बुरा असर पड़ता है, वह सूख जाता है। उसी तरह ज़्यादा देर गर्मी में रहने के कारण मरीज़ भी सर दर्द की समस्या से ग्रसित हो जाता है, यानी वर्स बाय हीट, और उसे आराम ठंडक में ही मिलता है, यानी कि बेटर बाय कोल्ड एप्लीकेशंस। जैसे कि आपको ज्ञात है एलोवेरा जेल चिपचिपा होता है, उसी तरह जो बीमारियां म्यूकस मेम्ब्रेन यानी श्लेष्मा झिल्ली से जुड़ी होती हैं, एलोसोकोट्रीना उन्हें पूर्ण रूप से ठीक करती है। खास तौर से थ्रोट यानी गले और रेक्टम यानी मलाशय की म्यूकस मेम्ब्रेन की बीमारियां, जिनकी विशेषता है जेली जैसे पदार्थ का उत्पादन करना, यानी प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन जेली लाइक लम्प्स। एलोसोकोट्रीना सबसे ज़्यादा फ़ायदा आहार नली यानी एलिमेंट्री कैनाल पर दिखाती है। इस दवा का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है मल निकालने की आकस्मिक इच्छा यानी सडन अर्ज टू पास स्टूल, रेक्टम का भारीपन और पेट में गड़गड़ाहट होना यानी कि रम्बलिंग, मल के दौरान टेनेस्मस यानी ऐंठन होना और आंत्रवायु यानी फ्लैटस का भारी मात्रा में निकलना। मल के बाद मरीज़ को अत्यधिक पसीना, कमज़ोरी और बेहोशी जैसी स्थिति होना, यानी प्रोफाउंड वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विद पर्स्पिरेशन। इन सभी स्थितियों में एलोसोकोट्रीना बेहद असरदार साबित है, खास तौर से वृद्ध या बूढ़े व्यक्तियों पर, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ एनस यानी गूदे की मांसपेशियों का नियंत्रण कम हो जाता है। दैट मीन्स लैक ऑफ कंट्रोल ओवर स्फिंक्टर ऑफ एनस। इसके साथ साथ ये दवा एलिमेंट्री कैनाल की कई बीमारियों का भी उपचार करती है, जैसे पहला ब्लीडिंग पाइल्स, हेमरॉइड्स या खूनी बवासीर, जिसमें मल अंगूर के गुच्छे के समान दिखता है लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स और रंग नीला होता है। साथ ही एनस में यानी मल द्वार में खुजली होती है। दूसरा डिसेंट्री यानी दस्त में खून का आना, जिसमें मरीज़ को कुछ भी खाने या पीने के बाद हल्का होने की उत्तेजना होती है, यहाँ तक कि उसे सुबह उठते ही बिस्तर से भागने की ज़रूरत मालूम पड़ती है। और तीसरा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, जिसमें मल एकदम ठोस होता है, सॉलिड स्टूल, और बलगम के टुकड़े अनैच्छिक रूप से निकलते हैं, यानी मासेस ऑफ म्यूकस पास इनवॉलेंटरीली। इन सभी बीमारियों का जड़ से उपचार करती है हमारी ये होम्योपैथिक दवा एलोसोकोट्रीना, क्योंकि होम्योपैथी का सिद्धांत है जैसा रोग वैसा ही उपचार, यानी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लाइक क्योर्स लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब वासियों। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जानकारी के लिए हमें ईमेल या इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, साथ ही क्लिनिक पर भी परामर्श ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।